वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। गीता सत्संग में आए सभी प्रेमियों, गीता प्रेमियों, आपका हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, बहुत से सज्जनों ने यह प्रश्न किया कि जिंदगी में हम सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम हमारे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विद्यार्थी वर्ग जो है वो कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है। सज्जनों, इसके लिए मैं आपको एक गीता के माध्यम से भी बताऊंगा और कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। SMART, स्मार्ट। स्मार्ट तरीकों को फॉलो करके हम कैसे सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। तो सज्जनों, सफलता कैसे प्राप्त की जाए स्मार्ट के तरीके को फॉलो करके, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। स्मार्ट, SMART। एस का मतलब क्या? स्पेसिफिक। एम का मतलब क्या? मेजरेबल। ए का मतलब क्या? अचीवेबल। आर का मतलब क्या? रियलिस्टिक। और टी का मतलब क्या? टाइम फ्रेम। ठीक है, देखें, सफलता प्राप्त करनी है हमको, तो सबसे पहले हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। जैसे आपने प्लान किया है कि मेरे को दिल्ली जाना है, तो दिल्ली में कौन सी तारीख को जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा, हवाई जहाज से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा, बस से जाऊंगा, ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या होगा। फिर उसके हिसाब से आप डेट आपने फिक्स कर दी, ट्रांसपोर्टेशन का मोड फिक्स कर दिया, फिर आप उसके हिसाब से आप रिजर्व से करवाते हैं। फिर जब वो समय आता है आपके जाने का, तो आप जाते हैं और आप दिल्ली पहुंच। तो उसी तरीके से हमको हमारा लक्ष्य सबसे पहले निर्धारित करना चाहिए। हम क्या है कि हमारी जिंदगी में लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, गोल सेटिंग नहीं करते। गोल सेटिंग नहीं करने से हमारी जिंदगी जो है ना, वो ऐसे ही घूमती रहती है। तो सबसे पहले जिंदगी में अगर आपको एक अच्छे सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें पहले तो लक्ष्य निर्धारित कर। इस समय में यहाँ पर ये चीज जो है वो, ये जो सफलता है मैं प्राप्त करना चाहूंगा, तो स्मार्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। एस का मतलब क्या? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि वह चीज पर्टिकुलर हो जानी चाहिए। जैसे मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, कुछ भी स्पेसिफिक। अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी जीने। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए एज ए होल व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में बनना क्या चाहते हैं? आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद आप अपने को कहां पर देखना चाहते हैं? ये आप मन में सोचे थोड़ा सा। देखिए, दिस वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थिंकिंग। संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा आप आज सोचोगे वैसा आप कल बन जाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 5 साल बाद, 10 साल बाद वैसे आप बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को डिसाइड करो, सोचो कि आपको क्या बनना है, आपको कहां पर जाना है, आपको क्या अचीव करना है। तो आप एक स्पेसिफिक, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये सफलता प्राप्त करना चाहता हूं। तो सबसे पहले जब आप गोल सेटिंग करते हैं, इट शुड बी स्पेसिफिक, पर्टिकुलर होना चाहिए कि मैं ये चीज को, ये मुकाम को प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरा, एम यानी मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं मेरे लिए घर बनाना चाहता हूं, तो घर कहां पर? 40x60 का घर, 30x60 का घर, 25x50 का घर, या ऐसे ही कोई पूरी दुनिया में घर बनाऊंगा? ऐसे थोड़ी होता है। मेजरेबल, किसी भी, जैसे आप बोले हो कि मैं ये कोई भी चीज खरीदने जाना, तो आपको मालूम है ना कि मैं ये चीज, जैसे दूध लेने जा रहे हैं आप, तो आप 2 लीटर लेंगे दूध या 4 लीटर, बट मेजर, हर चीज का एक मेजरमेंट होता है। तो इट शुड बी मेजरेबल।
आपकी जो गोल सेटिंग है वो मेजरेबल होनी चाहिए। इसको इस टाइम फ्रेम में, इसको इस तरीके से, ये प्लानिंग करके 10 घंटे मेहनत करके मैं करूँगा, तो इट शुड बी मेजरेबल। आपका जो लक्ष्य है वो मेजरेबल होना चाहिए। उसको आप नियमों के अंदर बाँधो। ए का मतलब अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब क्या? देखें, आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और आपने मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेकर के आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? अचीवेबल नहीं है कोई। आपने बायोलॉजी ले ली और आप सोचेंगे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तो ये अचीवेबल नहीं है। यानी अचीवेबल का मतलब क्या है कि आपको वो लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो आप अचीव कर सकते हैं, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी जिस एरिया में आप चल रहे हैं, उसी एरिया की लाइन में आगे जाकर के आप क्या बन सकते हैं, वो आपको देखना चाहिए। इट शुड बी अचीवेबल, अटेनेबल। आप वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, उस सीमा में होना चाहिए। आज एक 50 साल का आदमी है, वो ये कहे कि मैं एक रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, मेसी जैसा फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, तो क्या ये अचीव हो सकता है वो? नहीं हो सकता है। तो ये पागलपन वाले लक्ष्य निर्धारित नहीं करने चाहिए। कल्पना के अंदर आदमी को नहीं घूमना चाहिए। समझ गए आप मेरी बात? आज अगर मैं सोचूँ कि मैं अमिताभ बच्चन जैसा फ़िल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में फ़ेमस होना चाहता हूँ, ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता है। आज मैं सोचूँ मैं पॉलिटिक्स में अंदर जाकर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ साहब, तो ये अचीवेबल नहीं है। जो अचीवेबल नहीं है उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। जो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य के बारे में ही आपको सोचना चाहिए। तो इट शुड बी अचीवेबल। आर, आर का मतलब रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब क्या? वो वास्तविकता से परिपूर्ण होना चाहिए। वास्तविकता से परिपूर्ण का मतलब क्या? कि वो गोल जो आप अपनी सीमाएँ देखिए, आपकी क्या सीमाएँ हैं, आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, आपके पास में रिसोर्सेज़ क्या है, इन सब चीज़ों का समायोजन करते हुए आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। इट शुड बी रियलिस्टिक। वास्तविकता में जो हमेशा हमें वास्तविकता में ही रहना चाहिए। वास्तविकता में रह कर के हमें हमेशा हमारी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लक्ष्य को प्राप्त करते जाते हैं। फिर उससे और बड़ा लक्ष्य आप कर सकते हैं, फिर उससे और बड़ा लक्ष्य आप देख सकते हैं। तो धीरे-धीरे ऐसे अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए। तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविकता से परिपूर्ण होना चाहिए और जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपका गोल होना चाहिए। यानी जिसको ऐसा गोल सेट करो आप जो आपके दिमाग को लगे कि हाँ, मैं ये प्राप्त कर सकता हूँ। टी का मतलब क्या? इट शुड बी इन टाइम फ्रेम। इट शुड बी इन टाइम फ्रेम का मतलब क्या? कि एक कोई भी एक गोल आपने डिसाइड किया, तो ये गोल आपकी सीमाओं में होना चाहिए। जैसे मैं 1 साल के अंदर ये कर लूँगा, 2 साल के अंदर ये कर लूँगा, 3 साल के अंदर ये कर लूँगा। ऐसा थोड़ी है कि आपने सोचा कि मैं मारुति अल्टो कार खरीदूँगा। कब खरीदूँगा? 50 साल के बाद। तो 50 साल के बाद आप जब मारुति अल्टो खरीदोगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आपने सोच लिया कि हाँ, मैं 1 लाख रुपया महीने का कमाना चाहता हूँ। अच्छा, ये लक्ष्य मैं कब प्राप्त करूँगा? 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद 1 रुपया महीने का कमाना, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो आपका जो गोल है वो टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, तो वो अच्छा लगेगा। जैसे कोई कहे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी? हाँ, 20 साल के बाद। तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं। टाइम फ्रेम के अंदर आपका गोल होना चाहिए। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जैसे भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाएँ चलती है ना, तो पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या है कि 5 साल की ये योजना है। तो यानी इस 5 साल के अंदर हम इस गोल को अटेंड करेंगे, फिर उसका क्या होता है कि 1 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 3 साल में ये करेंगे, फिर उसको टुकड़ों में बाँट। तो ऐसे आपका गोल टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए, तो मैं इस समय के अंदर-अंदर मैं इस गोल को अचीव कर लूँगा। तो स्मार्ट का मतलब मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम फ्रेम। तो ये सब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आप, तो ज़िंदगी में निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और एक संस्कृत का श्लोक मैं आपको बता देता हूँ, काकचेष्टा बकुल ध्यानम स्वानिद्रा तदेव च अल्पाहारी ग्रहीत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये जो 5 लक्षण है, काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए, बकुल ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए, स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद होनी चाहिए, स्वान निद्रा तदेव च अल्पाहारी, विद्यार्थी को हमेशा अल्पाहार करना चाहिए, और ग्रही त्यागी, उसको ज्यादा मोह माया में नहीं फंसना चाहिए, और लगातार निरंतर मेहनत करते रहनी चाहिए। तो विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है, और यही जो है लक्षण है वो सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भी है। जो भी व्यक्ति जिंदगी में बड़ी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको एक तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, SMART, जिसका मतलब ये है, और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया, काक चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च अल्पाहारी गई त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
इस तरीके से अपने आप को साधो, आप मेहनत करो और ज़िंदगी में निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं फिर से आपको कहता हूँ, दिस वर्ल्ड इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ओन थिंकिंग। संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है। आप अपने अंदर श्रद्धा रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और संशय नहीं रखिए। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशयी आदमी होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। अपने ऊपर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, अपनी मेहनत के ऊपर श्रद्धा रखो। रक्षसयन्ति विश्वास, वो आपका विश्वास ही आपकी रक्षा करेगा। तो जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास आपको आपकी मेहनत के ऊपर होगा, और संशय नहीं रखो, अपनी मेहनत के ऊपर कभी भी संशय नहीं रखो, अपनी क्षमताओं के ऊपर कभी संशय नहीं रखो और हमेशा अपना विस्तार करते जाओ, तो निश्चित रूप से जिंदगी में आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। तो सज्जनों, मैंने आपको स्मार्ट, SMART, स्मार्ट के बारे में बताया और इसको फॉलो करके हम हमारी ज़िंदगी में हमारे लक्ष्य को, हमारे गोल को, हम हमारी सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बताया। अगर आप इसको फॉलो करेंगे अच्छे तरीके से, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।